जब भी हम गट हेल्थ की बात करते हैं या फिर कभी भी हम गट हेल्थ के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को सर्च करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, एक कॉमन चीज हमारे सामने आती है और वो है सीबो। SIBO। तो आज हम बात करेंगे सीबो क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन से ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो सीबो को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी बॉडी में इस कंडीशन को इंक्रीज करते हैं। और हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रोबायोटिक है या फिर प्रोबायोटिक सीबो में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो शायद वीडियो में आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो 90% जो आपका न्यूट्रिशन है, जो भी आप खाते हो, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, आपके वाइटामिन, आपके मिनरल्स, जो भी आप खाते हो वो 90% अब्जॉर्ब होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 70 to 80% इम्यून सिस्टम आपका लोकेटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो लाइन है ये आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी पूरे कंसेप्ट को बढ़िया डीपली अंडरस्टैंड करने में। सो व्हाट इज सीबो? तो सीबो एक ऐसी गट कंडीशन है जिसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है। और यहाँ पे मैं सिर्फ बैड बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूँ, गुड बैक्टीरियाज की नहीं कर रहा हूँ। तो यूजुअली जो आपके गुड और बैड बैक्टीरियाज हैं वो ज्यादातर लोकेटेड होते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वो अपनी हार्मनी बना के रखते हैं। गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, बैड की थोड़ी सी कम होती है। लेकिन फॉर सम रीजन, वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सीबो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है, स्पेशली बैड बैक्टीरिया की। अब इस बैड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ खराब होती है, आप लीकी गट से सफर करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप सफर करते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा सामने आया है कि ये ज़्यादातर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होते हैं और यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। जिसमें से कुछ बैक्टीरियाज हैं आपका ई कोलाई, आपका सैल्मोनेला, एंट्रोकॉकस और मिथाइनोब्रेविबैक्टर्स मिथाई। ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट ये कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज होते हैं। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसी चीज है जहां पे आपके बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, ये सब अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहां से आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि जब भी आप सीबो या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ से सफर करते हो तो आपकी एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 2020 मेटा एनालिसिस जिसमें 25 कंट्रोल्ड स्टडीज को लिया गया, उसमें ये देखा गया कि 3192 पेशेंट्स में से 31% ऐसे लोग थे जिनको सीबो भी था। मतलब आईबीएस के साथ इट इज पॉसिबल कि शायद आपको सीबो भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे जिससे शायद हम पता लगा सकते हैं कि हमें सीबो है या नहीं है। सो बहुत ही कॉमन सिम्टम जो है उसका ये है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इरेगुलरिटी ऑफ योर बाउल मूवमेंट्स, थोड़ा सा फ्लैटुलेंस एज वेल, और कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन अमंग सीबो पेशेंट्स। सो ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। एक बहुत ही मेन सिम्टम जो है जिसको हमें बहुत गौर से देखना चाहिए वो ये है योर मैल अब्जॉर्प्शन एंड लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ योर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड योर डाइटरी फैट्स। मतलब अगर आप सीबो से सफर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया कि आपकी बॉडी फैट सोलेबल विटामिन्स जो है उनको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है और इवन की B12 वाटर सोलेबल विटामिन को भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। आपके फैट सोलेबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? A, D, E एंड K, विच मीन्स कि अगर आपको सीबो है और आप ये विटामिन मिनरल्स भी कंज्यूम करते हो तो चांसेस हैं कि 90% ये जो विटामिन मिनरल्स हैं ये अब्सॉर्ब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए आपको कंजुगेटेड बाइल एसिड चाहिए होता है जो आपके फैट्स और आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये और बैड पैथोजेनिक जो होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया समझ लो आप, जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये आपके बाइल एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं डीकॉन्जुगेटेड फॉर्म में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के लिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करना और डाइटरी फैट्स को अब्सॉर्ब करना
बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू मैल एब्जॉर्प्शन एंड लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक फटीग जो है वो हो सकती है, आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, आपकी रिकवरी हैम्पर हो सकती है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिएक्टिविटी बढ़ सकती है, बिकॉज आप विटामिन डी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप विटामिन डी ई ए डी ई और के ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तो ऐसे कितने सारे फंक्शंस जो ए डी ई के साथ एसोसिएटेड हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। आपकी आई हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ, ये सब हैम्पर होने वाली है। सबसे बड़ी चीज ये B12 जैसे विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी अब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म फटीग, क्रॉनिक फटीग, ब्रेन फॉग, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होना, आपका रिकवर ना हो पाना, एंड बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि ये आपकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं, एंड इन सम वेरी सिवियर केसेस आपका सिवियर वेट लॉस हो सकता है। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जिससे पता लगता है कि शायद सीबो हो सकता है। और अगर हम स्किन रिलेटेड कंडीशंस के बारे में बात करें, जो स्किन रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो शायद हाइव्स, एक्सेसिव इचिंग, डर्मेटाइटिस और बहुत सारी ऐसी स्किन रिलेटेड कंडीशंस हैं जिसमें समय पता लगता है कि शायद सीबो भी हो सकता है। और इट इज़ वेरी कॉमन कि जिन लोगों में सीबो है उनमें सीफो भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ। So we have to look out all these symptoms, and if you are tired of having all kind of medications, all kind of antibiotics, rounds of antibiotics, then I think you need to look your problem with some different perspective, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, which is SIBO. A study published in 2024 में उसमें ये देखा गया कि जो लोग सीबो से सफर कर रहे थे उनमें लाइपोपॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन जो थे सीरम लेवल्स में ज्यादा देखे गए। उनमें लोअर मैप देखा गया। लोअर मैप मींस लोअर मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक से ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स तक कितना ज्यादा ब्लड फ्लो है और कितना एफिशिएंटली आपकी बॉडी जो है वो ब्लड को फ्लो कर रही है आपके वाइटल ऑर्गन्स तक। और उनमें सीबो पेशेंट्स में ये जो ब्लड फ्लो है ये लो देखा गया और लो जीएफआर भी देखा गया, मतलब आपका किडनी फिल्ट्रेशन रेट जो है उसमें भी थोड़ी सी कमी देखी गई। एंड सबसे बड़ी चीज, सीबो पेशेंट्स में लीवर स्टिफनेस जो कि इलास्टोग्राफी से मेजर की जाती है, वो लीवर स्टिफनेस भी ज्यादा देखी गई, विच मीन्स सीबो डजंट ओनली अफेक्ट योर स्मॉल इंटेस्टाइन बट योर किडनी, योर लीवर and your brain health as well. So it is very important to understand that SIBO जो है वो सिर्फ आपकी small intestine से ही related नहीं है. It has a lot of other impact as well. Meta analysis 2025 जिसमें 19 studies को लिया गया, जिसमें 1293 IMO patients थे और 3208 controls थे. Patients with IMO, here is the very interesting thing. Patients with IMO, what is IMO? Intestinal methanogen overgrowth. हमारी बॉडी में आर्किया नाम के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और ये मीथेन जो है स्पेसिफिकली आपका मिथेनोब्रेविबैक्टर्स मिथाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोड्यूस करता है। इसकी ओवरग्रोथ जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं IMO, इंटेस्टिनल मिथेनोजेनिक ओवरग्रोथ। अब जिन पेशेंट्स में IMO ज्यादा देखा गया, मतलब जो पेशेंट्स इंटेस्टिनल मिथेनोजेनिक ओवरग्रोथ से सफर कर रहे थे, उन पेशेंट्स में 1293 पेशेंट्स में से 78% ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें ब्लोटिंग देखी गई, 51% ऐसे पेशेंट थे जिनमें डायरिया देखा गया, एंड 33% ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें एब्डोमिनल पेन देखी गई, एंड 65% ऐसे लोग थे जिनमें नोजिया देखा गया। एंड सबसे बड़ी चीज, जिन लोगों में IMO बहुत ज्यादा था, जो IMO पेशेंट्स ग्रुप था, उनमें कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा देखी गई। मतलब जब भी आपकी बॉडी में मिथेनोब्रेविबैक्टर्स मिथाई
ये बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी में, आपकी इंटेस्टाइन में मीथेन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम, जो फूड आप खा रहे हो उसको पूरी इंटेस्टाइन में ट्रांजिट होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। हियर इज द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आपकी बॉडी में ट्रांजिट टाइम कम होगा तो उस फूड की तरफ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से और ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो अट्रैक्ट होंगे और वहां पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बढ़ती ही जाएगी। सबसे बड़ी चीज इसमें यह भी एक आती है कि आपकी जो कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन की जगह आपकी कार्ब्स फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जो कि फर्दर मीथेन प्रोड्यूस करती है। स्टडी पब्लिश्ड इन जून 2018 जिसमें 30 ब्रेन फॉग पेशेंट्स को लिया गया एंड 30 उन लोगों को लिया गया जिनको कोई ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन नहीं थी। तो ये देखा गया कि जिन लोगों में ब्रेन फॉग है उनमें सीबो भी प्रेजेंट है एंड उनमें एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, गैस, ये सिम्टम्स भी देखे गए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो ब्रेन फॉग वाले लोग थे, जो ब्रेन फॉग वाले पेशेंट्स थे, उनमें डी लैक्टिक एसिडोसिस भी देखा गया। व्हाट इज डी लैक्टिक एसिडोसिस? ये बाय प्रोडक्ट है जब आपके बैड बैक्टीरिया कार्ब्स की फर्मेंटेशन करते हैं। तो जिन लोगों में ब्रेन फॉग देखा गया उन लोगों में सीबो भी देखा गया एंड डी लैक्टिक एसिडोसिस भी देखा गया, जो ये बताता है कि शायद आपकी बॉडी में डी लैक्टिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ ब्रेन फॉग एंड लॉट ऑफ अदर कंडीशंस। बट the whole conclusion of that study which is showing us कि सीबो के साथ साथ हमें डी लैक्टिक एसिडोसिस, ब्रेन फॉग एंड बहुत सारे गट रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे मैंने बात करी आपके एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डाइजेशन और ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिनकी वजह से सीबो हमारी बॉडी में बढ़ता है। सबसे पहला ऐसा फैक्टर है बार बार खाना खाते रहना, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को टाइम ना देना जो खाना हमने पहले खाया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए। सी, जैसे मैंने पहले बात करी कि जब भी जिन लोगों को सीबो होता है उनका ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन फूड ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है। तो अगर आप बार बार फूड कंज्यूम करते रहोगे एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स और कॉन्स्टेंटली स्नैकिंग करते रहोगे, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहले ही फूड पड़ा है वो इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, विच मीन्स जब वो फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका ट्रांजिट टाइम ऑब्वियसली कम होगा, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं एंड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना चाहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी उसको एब्जॉर्ब करने में, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप बहुत जल्दी सीबो की तरफ बढ़ते जा रहे हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है हैविंग लेट नाइट डिनर। अगेन ये पहले पॉइंट के साथ लिंक्ड है। अगर आप लेट नाइट डिनर वाले बंदे हो जिसको बस खाना खाना है और रात को लेट खाना खाना है, हमेशा लेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि 9-10 इज अ लेट, वो ऐसा टाइम है जहां पे आपका स्लीप और आपका मील बहुत पास में है, मतलब आपको 10 बजे सोना है तो आप 9:30 बजे खाना खा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जब आप स्लीप में होते हो तो आपकी बॉडी का मेन प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है आपका रिपेयर करना, आपको आपके हार्मोन्स रिलीज करना और आपकी उसके अदर काम है, आपकी रिकवरी की तरफ उसका ज्यादा फोकस है। बट फूड देने के बाद हम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम जो है वो इतना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑफ हैविंग कॉन्स्टिपेशन, बट ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि आपका फूड ट्रांजिट टाइम जो है वो बहुत कम है रात को लेट खाने की वजह से, जिसकी वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और आपकी स्लीप भी हैम्पर हो सकती है और आपकी रिकवरी हैम्पर हो सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है आपका लो स्टमक एसिड। लो स्टमक एसिड जो है, जब भी आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हो तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके साथ बैड बैक्टीरिया जो है, आपके पैथोजेंस जो हैं वो आपकी फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक जाते हैं। अगर वहां पे स्टमक एसिड कम होगा तो आपकी बॉडी उन बैक्टीरियाज को मार नहीं पाएगी, क्योंकि स्टमक एसिड जो होता है उसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, मतलब वो एसिडिक होता है। अगर वो कम एसिडिक होगा तो वहां से जो बैड बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्यूमुलेट होंगे और वहां पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इज योर स्ट्रेस। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, आप एंशियस हो और इवन इफ यू आर इन डिप्रेशन, आपकी बॉडी हमेशा स्टमक एसिड कम बनाएगी। स्टमक एसिड कम बनेगा तो आपकी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन
आपकी बैड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ पैथोजेंस जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ेंगे और जिसकी वजह से अगेन आपको सीबो से सफर करना पड़ सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर अल्कोहल। कितनी बार मैंने स्टडीज में, कितनी बार मैंने अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ खराब होती है आपकी अल्कोहल की वजह से। जितनी ज्यादा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्थ खराब होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड लीकी गट जो है वो प्रमोट हो सकता है। नेक्स्ट रीजन इज क्रॉनिक लैक ऑफ स्लीप। बहुत लंबे समय से स्लीप प्रॉपर ना ले पाना इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल फैक्टर जो सीबो को प्रमोट करता है। हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म अगेन मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म जो है दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद योर कॉन्स्टिपेशन। आपका ट्रांजिट टाइम कम होगा, आपका फूड ट्रांजिट टाइम कम होगा, इंटेस्टिन ट्रांजिट टाइम अगर कम होगा, अगेन फूड ट्रांजिट टाइम और इंटेस्टिन ट्रांजिट टाइम मतलब आपकी इंटेस्टाइन में जो फूड पड़ा है उसका स्लो ट्रांजिट होना टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, अगर ये टाइम स्लो होगा तो चांसेस हैं कि वो उस फूड की तरफ बैड बैक्टीरिया जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। स्पेशली विच इज माई नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशली अगर आपने बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स, बहुत ज्यादा हाई शुगर अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कार्ब्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ अट्रैक्टिंग ऑल दीज बैड पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, क्रॉनिक यूज ऑफ पीपीआईज एंड एंटासिड्स। जितनी बार भी आप एंटासिड लेते हो तो आपके स्टमक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा गिरावट आती है। वो गिरावट आएगी तो आपके फूड में से, आपकी फूड पाइप में से, आपके स्टमक में से जो बैड बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं वो ट्रैवल कर जाएंगे अपने आप को बचा के सीधा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे वो अगेन अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, आपके डाइट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं आपकी सीबो को। So it's not a one thing, it's not a two things, it is a combination, the compilation of lot of things, lot of lifestyle related factors which promote small intestinal bacterial overgrowth. अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट में जो है कौन से ऐसे प्रोबायोटिक स्ट्रेन है जिसके ऊपर स्टडीज बोल रही हैं कि हाँ ये प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स ने थोड़ी सी हेल्प करी है। तो सबसे पहला प्रोबायोटिक स्ट्रेन है आपका सैक्रोमाइसिस बुलराडी। अब सैक्रोमाइसिस बुलराडी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये देखा गया कि सैक्रोमाइसिस बुलराडी की वजह से सीबो में 80% इरेडिकेशन रेट जो है वो ऑब्जर्व किया गया। मतलब सैक्रोमाइसिस बुलराडी को अपनी डाइट में ऐड करने से 80% सीबो इरेडिकेशन देखी गई है, विच मीन्स कि यू कैन ऐड सैक्रोमाइसिस बुलराडी बाय कंसल्टिंग विद योर डाइटिशियन, योर न्यूट्रिशनिस्ट, योर डॉक्टर एज वेल। एंड द सेकेंड थिंग which is very important, April 2017 a study published जिसमें लैक्टोबैसिलस रूटराई 4 वीक्स कंज्यूम करने के बाद पेशेंट्स के मिथेन लेवल्स, जैसे मैंने बताया था आपको मिथेनोब्रेविबैक्टर जो है वो मिथेन के प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज करता है। सो मिथेन के लेवल्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप आया उनमें। एंड उसमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनमें मिथेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो गई। Here's a very interesting fact, जो एल रूटराई है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज होता है एंड एल रूटराई इज अ गुड बैक्टीरिया। सो एल रूटराई जब भी आप कंज्यूम करते हो तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज होके जो है वहां पे मिथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरियाज हैं उनकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे सिम्टम्स जो गैस और एसिडिटी और constipation, and it also helps you increase your transit time. So it's obvious, अगर आपकी बॉडी में मिथेन प्रोडक्शन कम होगा तो आपका गट ट्रांजिट टाइम थोड़ा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके कॉन्स्टिपेशन लेवल्स जो हैं वो भी इंप्रूव हो जाएं। एंड एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इनके हाइड्रोजन लेवल्स जो थे बॉडी में वो सेम थे, बट स्टिल अगर मीथेन जैसे कंपाउंड की जो लेवल्स अगर वो कम हो रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल थिंग फॉर अस। इस स्टडी ने सबसे पहली बार ये हाईलाइट किया कि एल रूटराई, लैक्टोबैसिलस रूटराई के बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं स्पेशली इन सीबो। सो इट्स नॉट ओनली कि आपने एक बार या 2 बार रूटराई को कंज्यूम किया एंड आपको वो इफेक्ट दिख जाएंगे। मिनिमम इज 4 weeks and maximum you can go up to 3 months. So 3 months में
एक ऐसा 3 मंथ एक ऐसा टाइम है जब आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखाती है अगर आप कोई भी प्रोबायोटिक्स या किसी भी डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. सो यू नीड मिनिमम 3 मंथ, बट एज पर द स्टडीज 4 वीक्स में ही अगर आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, ड्रामेटिक रिजल्ट आया है, ड्रास्टिक ड्रॉप आया है आपके मीथेन लेवल्स में. सो this is really interesting and surprising. So you can add probiotics, but probiotics alone won't help you. You need to adjust your diet, your other lifestyle factors as well. So that's it for the video. हम मिलते हैं हमारी next video में. Till the time, stay fit and stay healthy, and don't forget to subscribe our channel for these kind of videos. See you all